दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की स्टोरी सेकंड के बारे में, जिसमें वो अपनी दूसरी कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों इस स्पीच को विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच माना जाता है और अगर आपने इसको पूरा सुन लिया तो ये आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों यहाँ सारे शब्द स्टीव जॉब्स के ही हैं, मैंने यहाँ सिर्फ इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। तो चलिए चलते हैं स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी की तरफ, जिसमें वो कहते हैं मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई, वॉच, और मैंने अपने पेरेंट्स के गराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 साल का था और अगले 10 साल में ही एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। हमने अभी 1 साल पहले ही फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टॉश रिलीज की। मैं 30 का हो चुका था और मुझे अपनी ही कंपनी से हटा दिया गया। आप अपनी ही बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को रन करेगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक आ पहुंची और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले के जनरेशंस के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नाइकी से मिला और उनसे सब कुछ ऐसा हो जाने पर माफी मांगी। मैं बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर भी जाने की सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा सी भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं फिर एक बार खुद को हल्का महसूस कर रहा था, बहुत फ्री महसूस कर रहा था, और इसी फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। और अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार की शुरुआत की। और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली एनिमेटेड मूवी बनाई जिसका नाम टॉय स्टोरी था। ये पूरी कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी थी और आज भी ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब लॉरेनी और मेरा एक सुंदर परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो पाता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप रियली क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा और यही ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच करना चाहते हैं, जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है। और वो जब आपको मिलेगा आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और भी अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत।